तो हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। और डेटा टाइप्स की बात करने से पहले तुम लोग कुछ चीज़ें जान लो। ठीक है, पिछली वीडियो में वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी हेडर फाइल्स की, तो हेडर फाइल्स बेसिकली वो फाइलें होती हैं जिससे तुम एक फंक्शन को अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करते हो। ठीक है, बेसिकली लाते हो अपने कोड के अंदर, क्योंकि अगर हम इस को हटा दें, ठीक है, मान लो चलो एक बार को चलते हैं कि हमने इसको हटा दिया, अब क्या होगा। हालांकि यहाँ पे रेड लाइन नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन तो है ही, लेकिन यहाँ पे जैसे हम रन कोड करेंगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या एरर आया कि प्रिंट एफ जैसा तो कोई फंक्शन ही नहीं है, तो तुम चला क्या रहे हो। हालांकि इसने लास्ट में एकदम प्रिंट करके दे दिया हमको, ठीक है, क्योंकि अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन उसकी लाइब्रेरी तो है ही नहीं। प्रिंट एफ कहाँ से उठा रहे हो तुम? ठीक है, तो बेसिकली तुमको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही इंक्लूड करते, तो ये जो इंक्लूड आया यहाँ पे, इसमें stdio.h, ठीक है, ये हमने इंक्लूड कर दिया। अब जब रन करोगे तो सिंपल सा रन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब इसमें ऐसा क्या भरा हुआ है, अब stdio जो है यहाँ पे अगर तुम कंट्रोल दबा के रखो, ठीक है, और ये stdio जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करो, कंट्रोल दबा के रखना तभी आता है, इस पर क्लिक करो, तो यहाँ देखो तुम stdioh की लाइब्रेरी में चले जाओगे। यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे फंक्शन दिखेंगे तुमको, ठीक है, जैसे इफ हो गया, एंडिफ हो गया, मतलब ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बाकी ये देखो, ये पूरी लाइब्रेरी इन सब फंक्शन से भरी हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो तो ये सिर्फ इतनी ही है, ये कुछ हजार के आसपास कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, वही यूज हो रहे हैं। इसके अलावा भी फंक्शन होते हैं क्या? हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सपोज मैं यहाँ रिटर्न जीरो ना करके यहाँ पे मैं एक एग्जिट लिख दूं, ठीक है, एक सेकेंड, एग्जिट जीरो, और अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है एग्जिट, तो कोई फंक्शन है ही नहीं, लेकिन सी कोड में, सी जो प्रोग्रामिंग है हमारी, इसमें एक फंक्शन होता है एग्जिट नाम का, लेकिन वो आता कैसे है, वो हम एक अलग लाइब्रेरी से जाते हैं जिसका नाम होता है stdlib.h, ठीक है, ये बेसिकली std मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, ठीक है। इसको जैसे ही अब रन कोड करेंगे, आप कोई एरर नहीं आने वाला, ठीक है, आराम से ये कोड एग्जिट कर गया। तो ये एग्जिट फंक्शन जो है ये लाइब्रेरी का पार्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आइडिया देने के लिए था तुम्हें कि अलग अलग लाइब्रेरीज का ना एक सेट होता है फंक्शंस का, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एक एक लाइब्रेरी के अंदर। और ये ऐसे भी चलता है, जैसे लाइब्रेरी तो एक हो गई सी प्रोग्रामिंग की, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये जो stdio है ये एक तरह का पैकेज है, ठीक है, अलग अलग पैकेज तुम कह सकते हो कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं एक लाइब्रेरी से, सी प्रोग्रामिंग की एक लाइब्रेरी से, ठीक है। तुम अपने भी फंक्शंस बना सकते हो, तुम चाहो तो, ऐसा कुछ वो नहीं होता कि अपने नहीं बना सकते, वो मैं तुम्हें आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि अपने फंक्शन कैसे बनाते हैं, अपना एक पैकेज कैसे बना सकते हो तुम, ठीक है। अब ये चीज होगी इंट मेन और ये प्रिंटर, ठीक है, ये तो तुमको मैंने पिछली बार बताया ही था। अब हम आ जाते हैं अब डेटा टाइप्स के ऊपर। हाँ, ये चीज याद रखना कि जो मेन के अंदर होगा ना प्रोग्राम, वही रन होगा, ठीक है, इसके बाहर का कुछ नहीं रन होने वाला, और ना ही क्या नाम है, तुम अगर ट्राई भी मारोगे तो भी रन नहीं करेगा। तुमको उसको चलाने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, मतलब फंक्शन बुलाना पड़ेगा। सपोज मान लो ये यहीं पे रहने दो, ठीक है, मैं मान लो एक फंक्शन बनाता हूँ इंट के नाम से, इंट क्या नाम दे इसको, कैल नाम दे देते हैं, ठीक है, और ये फंक्शन बनाते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी होती है। और यहाँ पर भी मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ लाइक, ठीक है, ये करा मैंने, और ये सिंपल। अब ये मैं अगर क्लिक करूँ तो अब ये प्रिंट एफ मैंने यहाँ भी लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके बाद ये प्रिंट होगा, नहीं। अच्छा, एक स्लैश एन भी लगा देता हूँ कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है, ये मैं बताऊंगा ये सब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सब धीरे धीरे वीडियोज में पता चलेगा तुम्हें। तो इंट कैल जैसे मैंने करा, राइट क्लिक करा, रन कोड करा, ठीक है, यहाँ देखो जो मैंने लिखा था लाइक, वो तो यहाँ आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि जो वो मेन फंक्शन है सिर्फ उसके अंदर जो कोड है सिर्फ उतना ही रन होता है, नीचे तक ये जाएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग में एक चीज और है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूं, यहाँ पे मैं कैल लिखूंगा और ब्रैकेट मार के इसको कॉल कर दूं, अगर यहाँ बुला लूँ मेन फंक्शन के अंदर, तो भी ये कोड रन नहीं करेगा, तो एरर दे देगा मुझे। क्या एरर दे रहा है कि कह रहा है ये तो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है, मतलब कोड कोड के अंदर तुमने फंक्शन डिक्लेयर तो करा है लेकिन फंक्शन है कहाँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग की एक अप्रोच होती है, अप्रोच मतलब कि ये कोड को पढ़ेगा कैसे, और उस अप्रोच को हम कहते हैं टॉप
टू बॉटम अप्रोच, ठीक है, मतलब ये ऊपर से चालू होगा पढ़ना। जैसे पहली चीज इसने पढ़ी, ये हो गया प्रोग्रामिंग जैसे ही स्टार्ट होगी, मतलब कोड जैसे ही कंपाइल होना चालू होगा तो ये पहला चीज पढ़ा इसने, फिर दूसरा लाइन पढ़ा, फिर तीसरी लाइन पढ़ी, फिर चौथी लाइन पढ़ी, फिर पांचवी लाइन पढ़ी, ठीक है। यहीं पे आके ये रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोड खत्म हो गया। अब इसने इसमें देखा कि एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन है कहाँ पे, मुझे तो मिला नहीं, तो एरर दे दो, ठीक है, ये चीज होती है। तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे ये जो कोड ब्लॉक है इसको हम बेसिकली मेन फंक्शन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखो, मैं इसको बस कट पेस्ट भी कर सकते हो, नहीं तो ऊपर लिख सकते हो। अब ये मेन फंक्शन के ऊपर हमने कैल फंक्शन को शिफ्ट कर दिया। अब जब रन करोगे तो यहाँ पे लाइक लिख के प्रिंट आ जाएगा, ये देखो, ये लाइक प्रिंट हो गया यहाँ पे, समझ गए, ठीक है। मेन फंक्शन में जो कोड लिखोगे या जो भी फंक्शन को कॉल करोगे सिर्फ वही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये हम सिंपल सा था, इसको भी हटाते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो के जो टॉपिक था हमारा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप समझना, ठीक है। डेटा टाइप जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक डेटा का टाइप। डेटा क्या होता है, डेटा एक तरह से नाउन समझ लो, हमने नर्सरी में पढ़ा था ना, नाउन क्या होते हैं, अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। मतलब किसी भी चीज का नाम हो गया, किसी भी जगह का नाम हो गया, कुछ भी, कोई भी चीज, ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, नाउन। ऐसे ही जो हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है किसी भी नाम को बताना कि वो कौन सा डेटा है, ठीक है। डेटा हो गया हमारा नाउन, और उस डेटा का क्या टाइप है। जैसे एक जानवर है, वो कौन सी टाइप में आता है, मतलब कुत्ता है, ठीक है, वो कौन, उसका टाइप क्या होगा, उसका टाइप होगा एनिमल, ठीक है। एक इंसान है, उसका टाइप, एक इंसान मान लो तुम्हारे जैसे तुम हो, तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारे मदर है, वो कौन से टाइप के है, वो ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही चिड़िया हो गई, वो कौन सी कैटेगरी है, बर्ड की कैटेगरी है उनकी, ठीक है। चिड़िया मान लो गौरैया हो गई, मोर हो गया, वो सब एक बर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो डेटा टाइप भी कुछ इसी तरह का होता है। अब प्रोग्रामिंग में हम कुत्ता बिल्ली तो लिखेंगे नहीं ऑब्वियसली, हमको कोड बनाना होता है, हमको कुछ लॉजिक बनाने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा टाइप पे समझते हैं। अच्छा, टोटल डेटा टाइप कहीं पे लिख के रख लो कि ज्यादातर प्रोग्रामिंग्स के अंदर, प्रोग्रामिंग सी हो गई, C++ हो गई, या जो भी है, उन सब में 8 डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। 8 कौन कौन से होते हैं वो भी लिख लो। एक होता है इंट, ठीक है, एक होता है डबल, ठीक है, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग, ठीक है। मैं सारे लिख रहा हूं जिससे तुम सबको याद रहे। एक होता है लॉन्ग, शॉर्ट, डबल, ठीक है। एक होता है कैर, एक होता है तुम्हारा स्ट्रिंग, ठीक है, वेट, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। ये बार बार टैप क्यों आ जा रहा है, ठीक है। इंट, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग, कैर, स्ट्रिंग, और इसके अलावा तुम्हारा होता है बूलियन, ठीक है। और एक जो हमारा रह गया वो है फ्लोट, ठीक है। अच्छा, ये फ्लोट जो है ये इंट वाली साइड में लिखना चाहिए था, पर चलो ठीक है। ये जो 8 है इनको लिख के रखो, ठीक है। और मैं यहाँ पॉइंट भी लिख देता हूँ कि ये किस लिए होते हैं। ये होते हैं इंटीजर के लिए, ठीक है। इंटीजर जैसे 1, 2 या 3 इस तरह का जो होता है इंटीजर, उसके लिए होता है, ठीक है। डबल होता है तुम्हारा कौन से तरह के नंबर के लिए, डबल बेसिकली होता है तुम्हारा वो भी नंबर्स के लिए होता है, लेकिन वो डेसिमल नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। डेसिमल नंबर्स हो गए जैसे तुम्हारा 1.0, 2.0 या 2.5686 ऐसा कुछ, ठीक है। ये भी कर सकते हो। शॉर्ट जो होता है तुम्हारा, ये बेसिकली शॉर्ट जो होता है वो छोटे नंबर्स के लिए होता है। अच्छा, शॉर्ट मतलब इंटीजर का जो एक लिमिट होती है कि वो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स तक ही, जैसे 12 डिजिट है उसमें, तो 12 डिजिट तक की उसकी लिमिट होगी, ठीक है। ऐसे हर नंबर की एक लिमिट होती है, ठीक है। शॉर्ट की कुछ लिमिट, शॉर्ट जो होता है वो इंटीजर से भी छोटा होता है, ठीक है। इसके अंदर भी तुम नंबर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और ये जो फ्लोट है इसके अंदर भी तुम डेसिमल वाले नंबर स्टोर कर सकते हो। बूलियन जो होता है तुम्हारा, ठीक है, वो ट्रू फॉल्स बताता है। जैसे ट्रू है कोई चीज या कोई चीज फॉल्स है, ठीक है, ये चीज बताएगा। स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग बेसिकली तुम्हारा सेंटेंस के लिए होता है, ठीक है। जैसे मान लो हेलो हो गया तुम्हारा एक स्ट्रिंग, ठीक है, ये वर्ड है। और कैरेक्टर जो होता है वो कैरेक्टर जैसे कि A B C D, ये सब कैरेक्टर हो गए, ठीक है। लॉन्ग जो होता है वो तुम्हारा इंटीजर से बड़ा होता है। ये भी नंबर स्टोर करने के लिए काम आता है, इंटीजर नंबर स्टोर करने के आता है, लेकिन बट लॉन्गर साइज, ठीक है। शॉर्ट जो होता है वो भी एक इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर बट शॉर्ट साइज, ठीक है ये। और फ्लोट जो होता है वो तुम्हारा, वो भी वो डेसिमल होता है लेकिन शॉर्ट साइज, डेसिमल बट
शॉर्ट साइज, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। इस चीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी होता है वो सब आता है। डबल के अंदर तुम्हारा ये है, ठीक है, 1.0 2.0। शॉर्ट के अंदर भी इंटीजर आते हैं सेम 1 2 3 की तरह, लेकिन इसकी साइज का फर्क होता है, ये इंटीजर से छोटे होते हैं, मतलब ज्यादा नंबर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब ये तो हो गए डेटा टाइप, पर इसको प्रोग्रामिंग में हम कैसे करते हैं? प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है, हम एक दो चीज यूज करते हैं, एक होता है इनिशियलाइजेशन और एक होता है डिक्लेरेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब कि कोई तुमने डेटा टाइप को इनिशियलाइज करा, और फिर डिक्लेरेशन मतलब होता है कि उसको तुमने डिक्लेयर करा कि वो क्या स्टोर कर रहा है। सपोज सबसे पहली चीज पे हम आते हैं, जैसे मान लो हमको एक इंटीजर डिक्लेयर करना है, तो हम लिखेंगे स्मॉल INT स्पेस देके हम लिखेंगे ए, या कुछ भी नाम ले सकते हो तुम, ठीक है। अब मान लो इंटीजर में हमको फोन नंबर स्टोर करना है, तो मैंने लिख दिया फोन नंबर, ठीक है। फोन नंबर लिख दिया, स्पेस दिया, डॉट नहीं लगाना, फोन नंबर लिख के स्पेस दिया और अपना फोन नंबर लिख दिया, ठीक है, 88 जो भी है, ठीक है, ये नंबर लिख दिया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या नाम है, एक तरह का इंटीजर, ठीक है, एक डेटा टाइप तुमने यहाँ पे रख दिया। हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। ऐसे जब तुम डबल में करोगे, अच्छा ये हो गया इंट, ये हो गया। अब मान लो डबल करना है मेरे को, तो डबल में मतलब बेसिकली पॉइंट वाले करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ परसेंटेज, ठीक है, नाम दे दिया मैंने कि डेसिमल्स में होता है ना नॉर्मली, तो परसेंटेज मैंने लिखा 92.5, ठीक है, ये कर दिया, तो ये हमारा परसेंटेज आ गया। इस तरह से तुम बहुत सारी चीजों को डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा, इनका काम क्या आएगा ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुमको जैसे अभी ये मान लो फोन नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो तुम यहाँ प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हो कि वेलकम सब्सक्राइब टू माई चैनल, यहाँ लिख देना एंड माई फोन नंबर इज, और यहाँ पे बाहर आना डबल कोट्स के एक कॉमा डालना, ठीक है, या एक काम करो कोट्स के अंदर रहो, यहाँ पे लिखना परसेंटाइल डी, ठीक है, परसेंटाइल डी लिखना, बाहर आना एक कॉमा मारना और यहाँ पे लिख देना फोन नंबर, ठीक है। जो हमने हमारे ये क्यों दिखाया हमको फोन नंबर डायरेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा हुआ है इसको, इस वजह से, ठीक है। जैसे ही राइट क्लिक करोगे, ये देखो जो तुमने फोन नंबर डाला था वो ये ऐसा कैसा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, एंड माई फोन नंबर इज दिस। मैंने तो नंबर यहाँ लिखा नहीं था, लेकिन ये प्रिंट होके आ गया है ना। तो इस तरह से तुम यूज कर सकते हो डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स बेसिकली स्टोर करने के काम आता है, जो भी हम वैल्यू उसको असाइन करेंगे, ठीक है। हमने पहले एक इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये डबल हटा देता हूँ अभी के लिए, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो दूसरा तरीका तुम्हारा इसमें क्या है, ये हमने यहाँ पे इस तरह से कर दिया। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखो फोन एंड नो, जो भी तुम्हारा नाम डाले तुमने, इसके आगे लगा दो इक्वल टू, और जो भी नंबर तुम्हें लिखना है, जैसे 34 हो गया 54 या जो भी है वो लिखना, वो ऐसे भी कर सकते हो। और सेमीकोलन लगाना मत भूलना है, प्रोग्रामिंग का बेसिक होता है, ठीक है। और रन कोड कर दो, ये देखो यहाँ पे लिख के आ गया। तो ये था हमारा एक इंटीजर का टाइप, ठीक है। इसी तरह से तुम बाकी जगह पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डबल के साथ हो गया, बूलियन के साथ हो गया, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अपनी सी प्रोग्रामिंग की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, मैं तुम्हें सारी चीजें समझाऊंगा कि इनका काम कैसे कैसे होता है। अभी के लिए समझ में आ गया होगा तुमको डेटा टाइप कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज और समझा देता हूँ तुमको कि इन सब के ऊपर अर्थमेटिक, वैसे तो ये अगले वीडियो में तुमको पूरा अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इसमें एक ग्लिम्स दे देता हूँ, तुम खुद ही ट्राई मारना कि तुम किसी दो नंबर को प्रिंट भी करवा सकते हो। जैसे मान लो इंट हम ले लेते हैं एक नंबर वन, और उसमें कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 103 डाल दिया हमने, ठीक है। और हम एक अगला लेते हैं इंट num2, उसमें हमने डाल दिया 102, ठीक है, ये हमने करा। जैसे ही ये हमने करा, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे भी तो डालना पड़ेगा ना। देखो दो तरीके हैं, या तो तुम ऐसा कर लो कि यहाँ पे ना एक परसेंटाइल डी डालो, ठीक है। परसेंटाइल डी हमको इसलिए डालना है ये बताने के लिए कि हमने यहाँ पे डेसिमल को प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए हमने परसेंटाइल डी लिखा है। मान लो डबल को प्रिंट करवाना होता तो हम LF लिखते हैं, फ्लोट प्रिंट करवाना होता है तो F लिखते हैं, ठीक है। ऐसे सभी का अलग अलग होता है, सब समझाऊंगा आगे की वीडियो में, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। कॉमा डालो, यहाँ पे लिखो num1 प्लस करो num2, ठीक है, सिंपल ऐसे लिख दो। और यहाँ पे अब देखो इस दोनों का सम क्या आना चाहिए, इन दोनों का सम आना चाहिए 205, तो क्या हमारा 205 आंसर आएगा? यस, हमारा 205 आंसर आ गया। समझ में आ गई ये चीजें, ठीक है। तो इस तरह से तुम एडिशन भी कर सकते हो,
तो ये चीज हमारी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट था, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उन पे ऑपरेशंस कैसे होती है। अच्छा, डेटा टाइप्स के नाम देने का भी ये तरीका हमेशा याद रखना कि तुम नंबर्स को पहले नहीं लिख सकते, जैसे मैंने यहाँ नंबर को बाद में लिखा है ना, ये तो चलेगा, लेकिन तुम कोई भी नाम ना नंबर से नहीं दे सकते। क्या इसका रीजन क्या है, तुम खुद समझो कि किसी का नाम तुमने कभी ऐसे सुना है कि मान लो किसी का नाम है तुम्हारा, राजू नाम है किसी का, तो उसका नाम राजू ही होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा 48 राजू या 29 राजू, ऐसा तो कोई नाम नहीं होता। वो इंस्टाग्राम पे रखते होंगे वो अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा कोई नाम नहीं होता ना। तो ये चीज याद रखना, कोई भी नाम जो है वो तुम्हारा नंबर से नहीं शुरू होना चाहिए, हमेशा किसी लेटर से शुरू होना चाहिए। तुम सिंगल लेटर भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे मान लो ए ले लिया मैंने इसको, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया बी, ये भी कर सकते हो तुम, लेकिन नंबर से स्टार्ट मत करना। पर सपोज मैं यहाँ पे नंबर पहले लगा दूं, ठीक है, तो ये देखो ये एरर दे दिया, यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन बन के आ गई, यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर एक्स्ट्रा टेक्स्ट आफ्टर एक्सपेक्टेड एंड ऑफ नंबर, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये तो कोई आइडेंटिफायर ही नहीं है, मतलब इससे कैसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो नंबर है एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि कभी भी ना नाम के अंदर स्पेस मत दे देना, जैसे मान लो इंट मैं लिख रहा हूँ आकाश, ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा इंट में और मैं यहाँ स्पेस देके पूरा नाम भी लिख रहा हूँ, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये भी एक इंटीजर, ये भी तुम्हारा एक नाम की तरह काउंट नहीं होगा। क्यों, हालांकि पूरा नाम है ये, लेकिन एक सिंगल ही नाम देना होता है एक इंटीजर को। अब तुम मान लो फिर भी जबरदस्ती चाहते हो कि तुमको पूरा नाम ही यहाँ पे रखना है या स्पेस देना है, तो स्पेस की बजाय तुम सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दो, ठीक है। अगर तुम अंडरस्कोर लगाते हो तब कोई एरर नहीं आएगा, ये देखो अंडरस्कोर का अगर यूज कर रहे हो तब कोई एरर नहीं आएगा। तो ये चीज समझ में आ गई, तुम नंबर पहले नहीं लगा सकते नाम के आगे, ठीक है, तुम स्पेस नहीं दे सकते, पर तुम अंडरस्कोर का यूज जरूर कर सकते हो। और एक चीज और याद रखना, इनके बीच में ना कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे परसेंटाइल हो गया, ठीक है, इसका भी यूज नहीं करना है, ये भी यूज करोगे तो एरर आएगा, ये नीचे देखो, ठीक है। तुम चाहो तो डॉलर का यूज कर सकते हो, डॉलर में कोई दिक्कत नहीं, डॉलर यूज कर लो, ठीक है, डॉलर का साइन जो है वो काउंट करता है एज अ वेरिएबल का नाम, तो ये तो तुम यूज कर सकते हो। लेकिन परसेंटाइल हो गया, एट द रेट हो गया, ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं वो यूज नहीं कर सकते। अच्छा, तुम हैश यूज करना चाहोगे तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हैश जो होता है वो कमेंट्स लगाने के काम आता है। ये देखो यहाँ ऊपर लिख भी रहा है हैश इज नॉट एक्सपेक्टेड हेयर, ठीक है। तो ये चीजें कुछ बेसिक्स हैं कि एक हम वेरिएबल या एक इंटीजर कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। डिफरेंट तरह के जो डेटा टाइप्स है वो भी तुमको समझ में आ गए होंगे। बाकी तुम खुद से भी थोड़ा बहुत अलग से नेट पे सर्च करोगे तो तुम्हारे को और भी चीजें पता लगेंगी, ठीक है। मैं जो बताऊंगा, मेरी वीडियोस तो आती रहेंगी, तुम खुद से भी सर्च करना, बहुत ज्यादा बेटर होता है खुद से अगर तुम ट्राई मारोगे, ठीक है। अभी तुम्हारा आज के लिए मैं तुमको एक टास्क दे रहा हूँ और कमेंट्स में उसके तुम कोड लिख के मुझे भेजना। तुम्हारे को क्या करना है, तुम्हारे को जैसे मैंने यहाँ इंटीजर लिया था, ठीक है, अब तुम्हारे को क्या करना है, 2 डबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करना है, ठीक है। डबल जो हमारा डेटा टाइप था उसमें बनाना है, ठीक है। उसमें कोई भी नंबर लेना डेसिमल में, जैसे 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, कुछ भी करना, और उसको इस बार प्लस मत करना, माइनस करना, ठीक है, और उसको इसी तरह से प्रिंट करवाना, ठीक है, जैसे मैंने प्रिंट करवाया था ना, इसी तरह से प्रिंट करवाना, और फिर देखना कि उसका रिजल्ट क्या आता है, और फिर मेरे को वो कमेंट में भेज देना। और जिसका भी सबसे अच्छा कोड होगा, जिसने बहुत अच्छा सुंदर तरह से लिखा होगा, मतलब अच्छा सा नाम दिया होगा, अच्छे से यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर भी रखा होगा, तो उसको उसका कमेंट में पिन कर दूंगा सबसे ऊपर, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।